क्यों नहीं करा पा रहे हैं? ठीक है, और यदि शांति सच में ये प्रसाद अधिकारी भट्टी गड़बड़ जी, हैं बिल्कुल तो शांति इस प्रसाद पे भट्टी कार्रवाई एक- होनी बहुत जरूरी है और बिल्कुल। पब्लिक आएगी सड़क में, ठीक ये है। खबर हम ही उठाएंगे। ठीक है, है एक ना? एमडीडीए को ओपन लेटर लिखा गया है सर, और वो कोई जी। सिटीजन ने लिखा है, सारे लोगों के, क्योंकि जनता है तो जनता किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करती है। बिल्कुल। 10 पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह से इलैबोरेट किया है और लिखा गया है कि अगर एमडीडीए के पास पूरा डेवलपमेंट की अथॉरिटी, तो हम चाहेंगे कि आप ये जो जितनी भी बातें हैं जो लिखी गई हैं उसको सरकार तक पहुंचाएं और बेटर डेवलपमेंट करें। लेकिन जब वो राजनीतिक स्तर पर आता है सर, क्या हो जाता है? क्यों राजनीतिक दल सुनने को तैयार नहीं होते? अखाड़ा क्यों बन जाता है? बहुत सही सवाल आपने किया है। देखिए, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जब कोई मुद्दे पे बात होती है तो इसमें पर्सनल होने का क्या मतलब है भाई? आप सरकार हैं, सवाल आप पे खड़े होंगे, आपके पास आपका वक्तव्य आता है, आप अपनी बात कहें, जनता उसका आकलन कर लेगी। मगर ये पर्सनल होकर, बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर जिस तरह का व्यवहार डिबेट्स में होता है, ये अच्छे संकेत नहीं है। इसका मतलब आपकी होमवर्क में कमी है और आपसे जवाब नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए आप अनाप शनाप विपक्ष को बोल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मेरा ये कहना है जी। कि भाई आपकी सरकार में जो बजट आया है, आपके विधायक ने जो सवाल खड़े किए हैं, उसमें सुधार की जरूरत है, सुधार कीजिए। कहाँ दिक्कत आ रही है? अब आप ये कहो कि भाई यहाँ पर जो है सरकारी स्कूलों में बच्चे बढ़ गए, तो भाई 64 लाख थे, आज 1,35,00,000 हो गए। हाँ, ये कहते कि कैबिनेट मंत्री के बच्चे सरकारी स्कूल में आ गए, विधायक के बच्चे आ गए, सारे उद्योगपतियों के बच्चे सरकारी स्कूल में आ गए, तो चौंकने वाली बात होती कि यार रियल में अरे भाई, जिसके पास आर्थिक तंगी होगी वो सरकारी स्कूल में जाएगा। 1,35,00,000 में देहरादून में इन 23 सालों में दुगनी से तिगुनी जनसंख्या हो गई। उसमें अगर 400 से अगर 500 बच्चे हो गए तो ये उपलब्धि आपकी है, यही तो हम कह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हम नहीं कह रहे, आपका विधायक चुना हुआ ये कह रहा है कि डीपीआर के अनुसार काम नहीं हुआ। यही चीज देहरादून में कही जा रही है, स्मार्ट सिटी में, तो यही आजकल वो सुरंग में कहा जा रहा है कि अगर मानकों के अनुसार काम होता तो इस सुरंग में इस तरह का हादसा ना होता। ऐसी आप चले जाइए, जो सांसदों ने गांव गोद में लिए, वो सारे गोद लिए हुए गांव लकवा हो गया, ना वहाँ पानी है, ना वहाँ व्यवस्था है, ना पलायन रुका। अब हम बोल दें तो इसमें उनको दिक्कत होती है। आपने ऑल वेदर रोड बनाई, हजारों परिवारों के जो है चिराग बुझ गए। आपने खड़े पहाड़ काटे, वो डोजर बड़े बड़े बोल्डर गिरे, कई आदमी मर गए। तो कहने का मतलब है, एक मिनट, सवाल खड़े करना बात हो रही, हमारा काम है, सरकार उसमें अपना समाधान बताए, नहीं बता पा रही है तो बौखलाए नहीं। बिल्कुल, आपको जनता ने दोबारा चांस दिया है, आप अगर बढ़िया तरीके से उस चीज को आगे रखेंगे तो आपका आकलन भी जनता करेगी। बिल्कुल। दुख तब होता है कि आप केवल और केवल अपनी बात जबरदस्ती करते हैं, उससे उत्तराखंड की छवि ठीक नहीं होती। और ये आपको मानना पड़ेगा कि डेंगू से मरे हुए लोग ये भाजपा की असफलता का कारण है। और जब आप रिस्पना पुल, जो देहरादून का मुख्य द्वार है, वहां के जाम का आप समाधान नहीं कर सकते, तो आपको स्मार्ट सिटी बोलने का कोई हक नहीं है। आपने हर जगह पार्किंग लगा के पैसा कमाना तो खूब सीखा। हम ऐसे नहीं कहते ये तराजू वाली पार्टी है, माल बेचना चाहती है। और जिस आप पुस्तकालय का आप उदाहरण दे रहे हो, मैं पूछना चाहता हूं, वो पुस्तकालय बस स्टैंड खत्म कर दिया। अभी पत्रकार ने बोल तो दिया कि गाड़ी चल रही, जगह है नहीं रुकने की। ऐसे में जनता जो परेशान हो रही है, उस पर कौन ध्यान आकर्षित करेगा? ये पत्रकार भी बोल रहे हैं तो नेता भी बोल रहे हैं। अब इसमें आपको इस तरीके से अभद्र टिप्पणी करना किसी भी पार्टी के लिए, सत्यवीर जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन बाकी गेस्ट को भी जाना है। सत्यवीर जी, मेरा पॉइंट ये है कि इस डिबेट के माध्यम से बात अगर आपकी उपलब्धियों की है तो बात कमियों की भी है। इस डिबेट के माध्यम से कमियों को उजागर किया जाता है, उसको एक्सेप्ट कीजिए ताकि आप लोग आगे पहुंचा पाए। जब आप ही लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तो हम आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार के पास जाएगा, उसमें बेहतरी होंगी, अधिकारी सुनेंगे। जब आप लोग खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि ऐसा कुछ है या ऐसी प्रॉब्लम्स है, जनता के द्वारा ये प्रॉब्लम्स रखी जाती है,
प्रॉब्लम्स हम खुद से नहीं बनाते सर, ये हमारे सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स नहीं है। विपिन खन्ना जी। मैं थोड़ा दादू बहुत लंबा हो जाएगा, सर। मैं थोड़ा संक्षेप में बताना चाहता हूँ। आकलन की बात शांति प्रसाद भट्ट ने कही और आपने जनता की बात करी, और लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण तो जनता ही है, आकलन तो वही करती है। बिल्कुल ठीक है। और स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट का काम 2018 से शुरू हुआ था, बीच में कोविड आया, आज की डेट में काम लगातार काम गतिमान है। आकलन करना है तो 10 मार्च 2022 से आकलन कर लीजिए, उस समय के चुनाव के रिजल्ट देख लीजिए, और फिर उसके बाद जो तमाम चुनाव सुन लीजिए, एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। मैं आपसे दिव्य दर्शनी जी हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, मुझे ढंग से सुन लिया करिए जैसे औरों को सुनते हैं। मैं आप लोगों को आपको टाइम दिया होता है, लेकिन आप एक्सेप्टेंस नहीं देते सर। मेरे पास और भी गेस्ट है, आप लोग सुनते नहीं है, बात ये है। सुन लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये नहीं खड़ा करना चाहता कि आप दूसरों को सुनते हो, मेरे को नहीं सुनते हो। आप ये आरोप हम पे नहीं लगा सकते, आप ये आरोप हम पे नहीं लगा सकते। जब सवाल उठते हैं तो सवाल का जवाब भी देना है। उन्होंने टनल से लेके चारधाम की यात्रा ठीक है सर, विपक्ष है, विपक्ष और क्या बोलेगा, विपक्ष और क्या बोलेगा सर? अभी तक तो आप ही बोल रहे हैं, 11 पे डिबेट है, मुझको आप कंफर्म ये क्लियर कर दीजिए। तो आप लोग नहीं चाहते क्या? आप लोग नहीं चाहते क्या? आप लोग जब कांग्रेस का मुद्दा होता है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी पे कौन जाता है? क्लियर कर दीजिए, आप बता दीजिए कि किस पे डिबेट है, मुझे क्लियर कर दीजिए। आप कमाल है सर, आप दूसरी राह मत पकड़िए, सत्यवीर जी मत पकड़िए, मुझे बता दीजिए आपने तो बहुत अच्छा किया, बधाई हो आपको, नहीं बधाई हो आपको। पहला प्रवक्ता ऐसा है जो जिन्होंने डिबेट में बोला है कि आप जिस मुद्दे पर है उसी मुद्दे पे बात कीजिए। बहुत अच्छी बात है सर, आप तारीफ के काबिल हैं, आप बधाई के पात्र हैं। एक बता दीजिए सर, आप बधाई के पात्र इसलिए क्योंकि आप पहले ऐसे प्रवक्ता है जिन्होंने बोला होगा कि आप डिबेट में उसी टॉपिक पर रहिए जिसमें डिबेट है, आप इधर उधर नहीं जाएंगे, आप बधाई के पात्र हैं। ठीक है विपिन खन्ना जी, विपिन एक मिनट, बसों की बात करी, मेरे पास अरे समय की कमी है बिना सर, रुके प्लीज। बसे 12.5 लाख लोग ऐसी सफर कर गए, पता नहीं क्यों कौन सा चश्मा देखते हैं, किस तरीके से आकलन करते हैं, कौन सा आकलन का पैमाना है, पता नहीं कौन से कहां से क्या। समय का बर्बादी नहीं सर, मेरी डिबेट में समय की बर्बादी नहीं, समय नहीं है प्लीज। एक और बात बता दूं, मेरे को ज्यादा सुनना चाहिए आपको, जब डिबेट टॉपिक मेरे पे रखा तो हमें ज्यादा सुनिए आप। विपक्ष की भी आवाज सुननी पड़ेगी सर, मेरी डिबेट में पक्षपात नहीं करती हूँ सर। पक्षपात हो ही रहा, 7 मिनट उनको सुना, 2 मिनट मेरे को सुना, आप उसमें भी आप 4 बार डाल, उसमें भी 4 बार आप बोल दिए, वो सिलक्यारा पहुंच गए, चारधाम पहुंच गए, चारधाम में 56 लाख यात्री पिछले बार आधे टाइम तो आप लोग लड़ गए, आधे टाइम तो बीजेपी कांग्रेस लड़ गई, आधे टाइम तो बीजेपी कांग्रेस लड़ गई। बात ही नहीं रखने दी, केवल तथ्य रखने आता हूं, विपिन खन्ना जी, विपिन खन्ना जी, यहाँ पर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष में आप लोग भी आते हैं, आप लोग जब ये कहते हैं सवाल तो आपकी सुनता कोई क्यों नहीं है? क्या हम ये मान ले कि इस प्रदेश में जो है सत्ता पक्ष ही सब कुछ है, विपक्ष कमजोर पड़ गया है? ये तो आपके चैनल पे बैठ गई साफ दिखाई दिव्य कीर्ति जी, इस इतना अच्छा आपने सवाल किया है, और आपने जब सवाल करना शुरू किया, विधानसभा के अंदर होते हैं विपक्ष में, वो तो जब आपने सवाल करना शुरू किया तो आप पर भी ये आरोप लग गया कि आप विपक्ष से मिली हुई हैं। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता भाई ने कहा है कि दिव्य कीर्ति जी आप विपक्ष से मिली हुई है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग सवाल सुनना नहीं चाहते, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये सवाल को विपक्ष नहीं कर रहा है, यहाँ के सत्ता दल के जो विधायक और मंत्री हैं वो लोग स्वयं कर रहे हैं। अभी इनसे पूछा जाए ड्रेनेज तो ये करेंगे कूड़ा निस्तारण की बात, इनसे पूछा जाए ट्रैफिक तो ये करेंगे ट्रांसपोर्ट की बात। अरे भैया, इंटरनेट से आप एक लिस्ट ले आए हैं, उसको यहाँ पर पढ़ के बता रहे हैं, सरकार के जरा या तो मुझे लगता है अधिकारियों को कमरे के अंदर बंद करके नहीं मंत्री दिया बना जाता, देना चाहिए, सचिव या मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल ना बताया मुझे जरा। लगता है आपको दायित्वधारियों की सूची में अपना नाम देखना है सत्यवीर भाई, इसलिए हम यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं। हमें शौक नहीं है, जैसा शौक आपको हमें शौक नहीं है कि अन्ना हजारे को किस प्रकार से हटाना है, कैसे गले लगाना है और सत्ता कैसे भोगनी है।